कल को देख के घबरा जाती है। मुथुप्पा और शशि के साथ रह रह के उसे पूरा प्लान पता था। वो जानती थी कि विजेता एक डाकू थी और कादम्बरी की जगह मिस इंडिया में पार्टिसिपेट कर रही थी और उसके घर में भी रहती थी। लेकिन उसे इन सभी चीजों से कोई तकलीफ नहीं थी। वो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती थी। विजेता को अपनी आंखों के सामने देखकर कादम्बरी को भागने के अलावा और कुछ नहीं सूझा और वो झट से सेफ हाउस यानी कि किडनैपर के गोडाउन में पहुंचना चाहती थी। विजेता भी यही चाहती थी, लेकिन वो इतनी भीड़ में इतने सारे कंटेस्टेंट्स और जर्नलिस्ट के बीच कादम्बरी को खुला घूमने या भागने नहीं दे सकती थी। काफी भीड़ के बीच में दो हमशक्ल लड़कियां एक दूसरे का पीछा कर रही थी और उनके पीछे एक चश्मिश लड़की भी थी। मानसी विजेता को पसंद करती थी, लेकिन उसके दिल में विशाल और विजेता की करीबी को लेकर जलन भी थी। ऐसे में वो कादम्बरी उर्फ विजेता की मदद करने की कोशिश कर रही थी, पर विजेता को जैसे मदद ही नहीं गवारा था। भागते भागते कादम्बरी गिर जाती है और उसके मुंह में थोड़ा कीचड़ लग जाता है। वो अपना मुंह साफ करके आगे बढ़ने वाली होती है तो अपने सामने स्वाति को पाती है और पलट के नजरें बचाती है। मानसी अब विजेता के पास पहुंच जाती है। कादम्बरी हड़बड़ा के स्वाति से दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्वाति कादम्बरी की फोटो खींचना चाहती थी जिसमें उसके मुंह पे लगा कीचड़ साफ साफ दिखे। अरे आधे घंटे में तुम्हारी ये गरीबों जैसी हालत किसने कर दी? बेचारी कादम्बरी कुछ जवाब नहीं दे पाती तो अपना मुंह छिपाने का कोशिश करती है, किसी चोर की तरह। कादम्बरी को स्वाति से बचने के लिए विजेता झट से एक आइडिया सोचती है और अपनी टी शर्ट सबके सामने उतार देती है। एक लड़की को ब्रा में देख भीड़ विजेता को घेरने लगती है। इस अफरा तफरी में कादम्बरी को मौका मिलता है और वो स्वाति से दूर भाग जाती है। अपना मकसद पूरा होता देख विजेता झट से मानसी को दिया नया टी शर्ट पहनकर अपने आप को ढक लेती है और भीड़ को डांट के भगा देती है। मानसी भी विजेता के बोल्ड एटीट्यूड से इम्प्रेस होती है और थोड़ी देर पहले हो रही भाग दौड़ को भूल जाती है। स्वाति फट से कादम्बरी की कीचड़ वाली फोटो सोशल मीडिया पे डाल के खुश हो जाती है। वो लिखती है, मिस रियल इंडिया की रियलिटी अगली। खींची हुई तस्वीर मॉडल की कम और दिन भर दिहाड़ी में काम करने वाली मजदूर की लग रही थी। जब भीड़ हटती है तो विजेता को कादम्बरी और स्वाति दोनों कहीं नजर नहीं आते। वो नर्वस थी कि कहीं स्वाति ने कादम्बरी को पहचान ना लिया हो। वो फट से शशि को फोन करती है और चिल्लाती है, शशि तेरी लड़की खुले में धारावी में झाड़ू लगा रही थी। अगर अगले 5 मिनट में मुझे तेरा फोन नहीं आया कि कादम्बरी तेरे साथ है तो मैं खुद गोडाउन आ रही हूँ, समझा? 5 मिनट है तेरे पास। शशि जो खुद भी गलियों में कादम्बरी को ढूंढ रहा था, गोडाउन की तरफ भागता है। शशि को कादम्बरी पे पूरा भरोसा था। अगर वो विजेता से भाग रही थी तो वो जरूर गोडाउन वापस आ जाएगी। गोडाउन पहुंचकर शशि देखता है कि दादी वहीं बैठी है जहां शशि ने उन्हें गैस के पास छोड़ा था और कादम्बरी अपने हाथ रस्सी से बांधने की कोशिश कर रही थी। शशि को देखकर कादम्बरी भावुक हो जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। मुझे वापस नहीं जाना शशि, प्लीज मुझे वापस मत भेजना, प्लीज। मैं कुछ भी करूंगी पर तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। मैं उस ओबेरॉय मेंशन में फिर कभी कदम नहीं रखना चाहती। प्लीज प्लीज शशि, प्लीज मुझे वापस मत भेजना। शशि रोती हुई कादम्बरी को गले से लगाकर बच्चों की तरह सहलाता है। उसे एहसास होता है कि शैतानी में लिया गया उनका कदम किसी की जिंदगी को किस तरह पलट चुका था। कादम्बरी पिछले कुछ दिनों में हंसी खुशी से सारे काम कर रही थी, लेकिन आज वापस जाने के ख्याल से ही वो तड़प उठी थी। शशि कादम्बरी को दिलासा दिलाता है कि कोई भी उसे यहाँ से कभी भी नहीं ले जा पाएगा। बूढ़ी दादी भी समर्थन में अपना सर हिला देती है, पर उन्हें कितना सुनाई दिया था ये समझ पाना मुश्किल था। शशि इमीडिएटली विजेता को फोन पर ऑल ओके का रिपोर्ट देता है। सिचुएशन कंट्रोल में होते देख विजेता शांत होती है
और एक बार फिर कॉन्फिडेंस से लोगों के सामने खड़ी हो जाती है। उसके भीड़ में आते ही धारावी के सभी लोकल्स खूब ताली बजाते हैं, बच्चे उसके साथ मस्ती करते हैं और बुजुर्ग औरतें अपने घर से गुड़ शक्कर लाके खिलाती हैं। विजेता को बहुत दिनों बाद ये प्यार और अपनापन मिल रहा था। वो इस वक्त इन लोगों के बीच अपने आप को बहुत सुकून में पाती है। इस वक्त तक मीडिया को बहुत सारे हेडलाइंस और फोटोग्राफ्स मिल गए थे। 1 घंटे चलने वाला इवेंट 3 घंटे चल चुका था और लगभग धारावी के सब कचरों के ढेर बोरियों में बंद पास की खाली सड़क पर रख दिए गए थे, जहां से उन्हें डंप यार्ड ले जाया जाएगा। विजेता इस बीच विशाल को फोन करती है। विशाल एक मीटिंग में बिजी था, लेकिन विजेता का फोन वो झट से उठा लेता है और सरकास्टिकली बोलता है, तुम्हें मेरी जरूरत है? हाँ? उसकी आवाज में उत्साह था। विजेता कहती है, अपनी खुशकिस्मती को पहचानना सभी को आना चाहिए। वेरी गुड। मुझे धारावी में अगले आधे घंटे में 2 लाख रुपए कैश चाहिए और हाँ, 100 के नोट में ही चाहिए। विशाल मिस इंडिया से जुड़ी किसी भी बात की लाइव अपडेट रखता था। बिना झिझक के वो कहता है, ओके। विजेता फोन काट देती है, लेकिन उसे ओबेरॉय खानदान की पहुंच और पैसों का पूरा एहसास हो गया था। वो सोचती है, इनके लिए 2 लाख चिल्लर है, शायद इन्हें अपनी अमीरी का खुद भी एहसास नहीं है। पलट के धारावी के लोगों को वो जब देखती है तो उसे दुनिया का अन्याय साफ साफ दिखता है। क्लीनअप की ड्राइव की सक्सेस की खुशी में अल्वीना कुछ चुनिंदा कॉन्टेस्टेंट्स को शाम को एक पार्टी में बुलाती है। ये चुनिंदा कॉन्टेस्टेंट्स वो थे जिनके पीछे किसी बड़ी हस्ती का हाथ था। अल्वीना इन 15 लड़कियों को मिस इंडिया एक्सक्लूसिव क्लब बुलाती थी। खैर, विजेता के लिए ये एक अच्छा दिन था और वो कभी किसी क्लब या बार में गई नहीं थी। शाम को विजेता पहली बार होटल जाकर अपने मेकअप आर्टिस्ट से एक स्पेशल मेकअप करवाती है और काले रंग का एक कैट सूट पहनती है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत और हॉट लग रही थी। उसकी आंखों में भरा हुआ काजल उसकी शक्ल को और तीखा बना रहा था। विजेता इस दुनिया की शोहरत को एंजॉय करना चाह रही थी। आज सुबह कादम्बरी को अपने सामने देख के उसे अपनी झूठी जिंदगी का पूरा एहसास हो गया था और इससे पहले कि कांच की तरह झूठ टूट जाए, विजेता अपने हक का ऐशो आराम जीना चाहती थी। विजेता और मानसी दोनों इस बात से हैरान थे कि विशाल ओबेरॉय खुद विजेता को होटल से पिक करने आता है। मानसी अकेले टैक्सी कर लेती है और विशाल फरारी में बिठा के विजेता को मुंबई की सैर कराता है। विजेता ने सिर्फ सुना था मुंबई की इमारतों के बारे में और इसके समंदर के बारे में। पिछले कुछ दिनों से अब उसे मुंबई घर जैसा लगने लगा था। विजेता को लग रहा था कि मुंबई की जगमगाहट उसी के लिए बनी थी। विजेता के लिए क्लब ई में घुसना भी एक अद्भुत अनुभव था। विजेता के चाल और एटीट्यूड से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो यहाँ पहली बार आई है, लेकिन अंदर ही अंदर विजेता को हर चीज आश्चर्यचकित कर रही थी। क्लब ई एक बहुत ही एक्सक्लूसिव बार था, जहाँ घुसने के लिए आपके पास या तो करोड़ों का बैंक बैलेंस होना चाहिए या साथ में एक वीआईपी का हाथ। देश के सबसे अमीर लोग इसी क्लब के एक्सक्लूसिव मेंबर्स थे, जहां बॉलीवुड के भी सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोग की एंट्री होती थी। अंदर लाइव म्यूजिक चल रहा था और अपने कानों में हाथ रख के विशाल विजेता से पूछता है, मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, तुम क्या करोगी? विजेता की नजर स्टेज में पोल डांस कर रही कुछ लड़कियों पर पड़ती है और वो कहती है, मैं बिजी हूँ, गेट लॉस्ट। ये कह के वो स्टेज की तरफ आगे बढ़ती है। विशाल उसे रोक के बोलता है, अगर तुम्हें किसी ने परेशान किया तो मेरा नाम ले लेना। विजेता कंधे से विशाल का हाथ झटक के आगे बढ़ जाती है। विजेता को देख के लग रहा था वो रोज यहाँ आती है, लेकिन विशाल तब भी पास में खड़े वेटर को बुलाकर कहता है, उस लड़की पे नजर रखना और उसे कुछ हुआ तो मुझे बताना। वेटर तुरंत ही विजेता के पीछे चला जाता है। विशाल विजेता को देख के सोचता है, क्या इस लड़की के शरीर में हड्डियां ही नहीं बची? हाँ? ये इतनी फ्लेक्सिबल कैसे हो गई है?
विशाल को ये बात सोच के ही वियर्ड लगती है। वो सब कुछ भुला के अंदर वीआईपी रूम में चला जाता है। विजेता स्टेज के पास पहुंच के स्टेज पे नाच रही उन पोल डांसर्स के टैलेंट से काफी इम्प्रेस होती है और उनका डांस एंजॉय करने लगती है। लेकिन स्टेज के आसपास खड़े सभी लोग विजेता को नोटिस कर रहे थे। उसका आउटफिट लोगों को अगली और अजीब लग रहा था, लेकिन उस आउटफिट को पहनी हुई इस लड़की से नजर हटाना मुश्किल था। तभी एक रिच अट्रैक्टिव आदमी आके विजेता के कंधे पर हाथ रख देता है और कहता है, हाय, क्या तुम यहाँ अकेले आई हो? विजेता, जो डांस एंजॉय कर रही थी, अपनी जगह से दूर हटके गुस्से में कहती है, तुम भी अकेले ही ठीक हो, जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं डांस देख रही हूँ। आदमी को इस बात से गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो हंस के विजेता की नजरों के सामने आके खड़ा होता है और कहता है, तुम बहुत हॉट हो और मैं भी। वैसे मैं अग्नि ग्रुप का इकलौता वारिस हूँ। कैन आई बाय यू अ ड्रिंक? क्या पियोगी तुम? विजेता सच में पोल डांस बहुत एंजॉय कर रही थी, इसीलिए शांत थी। वो वापस अपनी जगह बदलती है और उसे कहती है, इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए, मुझे अकेला छोड़ दो, समझे? केशव अग्नि को रिजेक्शन की आदत नहीं थी। चाहे कैसी भी लड़की हो, आज तक किसी ने उसका नाम और काम जानकर उसे इग्नोर नहीं किया था। ये लड़की कुछ हटके थी। केशव भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने वॉलेट से एक ब्लैक कार्ड निकालता है और विजेता के सामने हवा में उछालता है। इस कार्ड में 5 लाख रुपए है। हम साथ में एक ड्रिंक पियेंगे तो ये कार्ड तुम्हारा। क्या बोलती हो? या तुम्हें एक गाड़ी या नया घर की भी जरूरत है? मैं दिला सकता हूँ। मेरे साथ ड्रिंक पियोगी तो इस शहर में शेरनी की तरह घूम पाओगी, जो तुम आज वैसे भी लग रही हो। वो घुर्रा के विजेता को छेड़ता है। विजेता का पूरा ध्यान डांस से हटके उसके सामने खड़े इस जानवर पे था। सच में पैसा बोलता है, क्योंकि ऐसे कार्टून तभी पैदा होते हैं। वो उसके मजे लेती है। कैसे आदमी हो तुम, जो एक अनजान को घर बांट रहे हो? हाँ, अब तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें छू लूं। शायद तुम्हारे इन गोरे गोरे गालों को छू दूं। ये कह के विजेता अपने दोनों हाथ को मलने लगती है। आसपास खड़े कई लोगों का ध्यान अब केशव और विजेता के बीच हो रही बातचीत पे था। केशव घमंड से कहता है, क्या तुम जानती हो केशव अग्नि को रिजेक्ट करने का मतलब? इस शहर में कहीं काम नहीं कर पाओगी तुम, और तुम ये एटीट्यूड छोड़ के मुझसे माफी मांग सकती हो। अब मासूमियत से विजेता उसे पूछती है, क्या तुम श्योर हो? तुम मेरी माफी के लिए तैयार हो? केशव को लगता है ये लड़की डर गई और वो कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, तुम मेरी गर्लफ्रेंड भी बन सकती हो। फिर इस शहर के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। विजेता जोर से अपना पैर केशव के पैर पे मारती है और उसका जूता कुचल देती है। केशव दर्द से चिल्लाता है और नीचे गिर जाता है। विजेता उसके सीने पर अपना हील रखती है और कहती है, तुमने शायद शीशा देखना बंद कर दिया है, इसीलिए तुम्हें लगा कि मैं तुम जैसे कमजोर मर्द की भी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। क्लब में सभी डर के पीछे हट जाते हैं। केशव विजेता को गालियां देने लगता है और सभी बॉडीगार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं। केशव चिल्लाता है, तुम सब भूल गए हो कि तुम्हें इसी शहर में रहना है, तो इस लड़की को पकड़ लो, इसने मुझ पे हमला किया। क्लब के कुछ गेस्ट इस वारदात की वीडियो निकालने लगते हैं। तभी वो वेटर, जिसको विशाल ने विजेता पे नजर रखने को कहा था, विशाल को लाने के लिए वीआईपी रूम भागता है। वीआईपी रूम पहुंच के वेटर देखता है कि विशाल कई और लड़कों के साथ पोकर खेल रहा था। वो विशाल के दोस्तों के बीच जाता है और धीरे से बताता है, सर, आप जिस लड़की के साथ यहाँ आए थे ना, उस लड़की का नीचे केशव अग्नि के साथ झगड़ा हो रहा है। विशाल विश्वास नहीं कर पाता है कि विजेता ने यहाँ भी लड़ाई कर ली है। वो वेटर से पूछता है, क्या कहा तुमने? किसके साथ झगड़ा हुआ है? वेटर कहता है, सर, वो मिस्टर केशव अग्नि से। विशाल जोर से हंसते हुए कहता है,
आई एम ग्लैड। ये केशव अग्नि वैसे तो मेरे सामने हमेशा हमारे परिवार को इज्जत देता है, लेकिन पीठ पीछे वो सबसे ज्यादा हमारी ही बुराई करता है। अच्छी बात है कि कोई है जो केशव को अच्छा सबक सिखा देगा। वो ये कहकर वापस पोकर खेलने लगता है। वेटर और विशाल के दोस्त हैरान होते हैं क्योंकि केशव अग्नि बहुत गुस्सैल और पावरफुल आदमी था। उससे पंगा लेने वाला इंसान इतनी आसानी से नहीं बच सकता था, और एक औरत तो बिल्कुल भी नहीं। वेटर घबराते हुए पूछता है, पर सर, केशव सर के सभी बॉडीगार्ड्स ने मैम को घेर लिया है। उसके दोस्त भी कहते हैं, विशाल, हु इज दिस गर्ल? तुम्हें उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है क्या? वी शुड हेल्प हर। विशाल हंसते हुए कहता है, हाँ यार, ये लड़की काफी पागल है। वहां जाके भी मैं उसे नहीं संभाल पाऊंगा। कोई बॉडीगार्ड उसे नहीं संभाल पाएगा। किसी को मदद की जरूरत है तो वो है केशव, और केशव की हेल्प करने के मूड में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। He deserves her। हाँ? उसके दोस्त अब काफी उत्सुकता से पूछते हैं, विशाल, आखिर कौन है ये लड़की? विशाल हंस के कहता है, बस एक गैंग लीडर है। विजेता इस बार क्या नया तमाशा करेगी, और क्या वो इस तमाशे की हीरो बनकर निकलेगी, या उसे उसके गेम में ही हरा दिया जाएगा?